और ये सीजन 4 है जो कि आखिरी पार्ट होने वाला है। उसके बाद ये सीरीज डायरेक्टली इन्फिनिटी कैसल मूवी के साथ कनेक्ट होने वाली है। और दोस्तों क्या हालचाल, इस सीरीज के शुरू होते ही सर्पेंट हशीरा और विंड हशीरा को हम एक्शन में देख सकते हैं, जहाँ वो एक डीमन के पीछे पड़े हुए रहते हैं और उस डीमन को पकड़ते पकड़ते उन्हें कुछ ऐसा देखने को मिलता है जो कि पहले कभी देखा नहीं गया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इन्फिनिटी कैसल की। पिछली बार हमें तो इन्फिनिटी कैसल देखने को मिल गया था, लेकिन हशीरा को इन्फिनिटी कैसल इस बार देखने को मिला, तो वो लोग इसे देख के काफी चिंता में पड़ जाते थे। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर आ जाता है हशीरा मेंशन पे, जहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो उनके गुरु होते हैं वो सभी को बुला लेते हैं और उनकी तबीयत और भी ज़्यादा खराब हो चुकी है, जिसके कारण वो नहीं आ पाते हैं। और वो अपने वाइफ के माध्यम से सभी को अपना मैसेज दे देती है कि निज़ुको के बारे में पता चलने के बाद अब डीमंस सिर्फ उन्हीं के ऊपर अटैक करने वाले हैं, क्योंकि हर जगह पे डीमंस का अटैक रुक गया था, क्योंकि अब मुजान को पता चल गया था कि उसे अमर कैसे होना है। तो इसीलिए सारे हशीरा मिलकर एक प्लान बना लेते हैं। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि जो सारे हशीरास होते हैं वो सभी को ट्रेनिंग देना शुरू कर देते हैं। जो भी इस मेंशन में रह रहे होते हैं, जो थोड़े निचले दर्जे के रैंक के होते हैं, उन्हें वो अच्छी खासी ट्रेनिंग देना शुरू कर देते हैं, जहाँ हमें हर एक हशीरा का ट्रेनिंग देखने को मिल जाता है। उसके बाद हमें तांजीरो को देखने को मिलता है, जिसे कि अपनी तलवार फाइनली मिल जाई होती है, और वो भी रेनगोकू के बैच के साथ। और इस हशीरा मीटिंग में जो मार्क होता है उसके बारे में भी बातचीत चलती है कि कैसे इसे अवेकिंग किया जा सकता है। आगे बढ़े तो हमें यहाँ पे साउंड हशीरा फिर से देखने को मिल जाते हैं, जो अपने कटे हुए हाथ के साथ भी लोगों को अच्छी से ट्रेनिंग दे रहे थे। और तांजीरो एक एक करके जो सारी ट्रेनिंग से इन्हें पास करते हुए आगे बढ़ता जाता है, सिर्फ विंड हशीरा को छोड़ के, क्योंकि उसके साथ उसकी लड़ाई हो जाती है, क्योंकि वो अपने भाई को एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता है। फिर जाके हम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हशीरा को देखते हैं, जो कि स्टोन ब्रीदिंग करते हैं, बहुत ही मायूस रहते हैं, लेकिन उनके पास बहुत ज्यादा पावर है। तो उनकी ट्रेनिंग काफी हार्ड होती है, लेकिन जब तांजीरो उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेता है, उसके बाद स्टोन हशीरा उनके पास आता है और हमें ये पता चलता है कि वो अंधे है। और वो अपने मन की आंखों से देख लेते हैं कि तांजीरो बहुत ही अच्छा लड़का है। और उसके बाद वो अपनी कहानी तांजीरो को सुनाने लग जाता है। अब इनकी कहानी भी बहुत ज्यादा दुख से भरी हुई है, और ये कहानी जानना जरूरी है क्योंकि हम इस सीरीज के आखिर में आते देखते हैं कि जेनुत्सु, जो कि हमेशा रोता पिघलता रहता था, वो जाके सीरियस हो जाता है। तो हम पास्ट की फुटेज में देखते हैं कि स्टोन हशीरा बहुत ही पतले दुबले हुआ करते थे, और वो एक मंदिर में कुछ अनाथ बच्चों को लेकर रहते थे। एक दिन उनमें से एक बच्चा, उनके गुरु स्टोन हशीरा होते हैं, उसकी बात नहीं मानते हुए बहुत ही रात में घर आता है, लेकिन वो डीमन से डील करता है कि वो उसे छोड़ दे और जो मंदिर में बच्चे होते हैं उन्हें खा ले। और वो आके एक तरह का अगरबत्ती होता है, वो उसे बुझा देता है, जिसके कारण डीमन अंदर जाता है। लेकिन जो बच्चा है वो अपनी गुरु की बात नहीं मानते हैं और भागने लग जाते हैं, इसके कारण वो सब मार जाते हैं। बस एक छोटी बच्ची होती है, वो उसकी बात मानती है, और फिर उनके गुरु उस डीमन को मारते रहते हैं सुबह तक। और उन्हें फिर पता चलता है कि उनके अंदर कितना ज्यादा ताकत भरा हुआ है। और वो जो 4 साल की छोटी बच्ची थी, वो जाके लोगों को ये बता देती है कि इसी ने सबको मारा है। खैर उसने शायद डर के मारे ऐसा कहा होगा, लेकिन इसकी वजह से उनके गुरु को जेल में डाल दिया जाता है। उसके बाद डीमन स्लेयर मेंशन के जो हेड होते हैं, जो गुरुजी होते हैं, वो जाके उन्हें बचाते हैं और उसे अच्छी राह पे ले जाते हुए स्टोन हशीरा बना देते हैं। अब यहाँ पे जो ये इंसिडेंट हुआ, जिस बच्चे ने उस डीमन के साथ डील की थी, खुद की जान के बदले उन बच्चों की जान, वही लड़का जाके जेनित्सु के जो मास्टर है उनके पास ही ट्रेनिंग लेता है, और उसी का फाइट हमें जेनित्सु के साथ इन्फिनिटी कैसल मूवी में देखने को मिलेगा। तो ये जो पॉइंट है, ये जानना आपको बहुत ही जरूरी था। इसी वजह से स्टोन हशीरा किसी के ऊपर भी ऐसे यकीन नहीं करते, लेकिन उन्हें तांजीरो के ऊपर यकीन हो चुका था। और उसके बाद हम जेनित्सु को उसके पंची के पास से एक लेटर पाता हुआ देखते हैं। उसके बाद ही वो सीरियस हो जाता है। अब वो सीरियस क्यों हुआ है, ये हमें मूवी में देखने को मिलेगा। खैर ऐसे ही सभी हशीरा के पास से ट्रेनिंग मिलने के बाद जो हमारे वाटर हशीरा होते हैं, वो ट्रेनिंग देने से इनकार कर देते हैं। और तब हमें पता चलता है कि जो सीजन 1 में जिस स्पिरिट ने तांजीरो की मदद की थी, वो मिस्टर गियो का दोस्त था। अब मिस्टर गियो ही वाटर हशीरा है, लेकिन जब फाइनल सिलेक्शन की बारी आई थी, तब उसका दोस्त मर गया था और मिस्टर गियो बच गए थे। अब वो बचने की वजह से उन्हें डीमन स्लेयर कॉर्प में भर्ती कर लिया गया था, लेकिन वो ये बात कभी दिल से एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए कि वो एक फुल फ्लेजेड हशीरा है, और इसीलिए वो दुख में रहते थे। लेकिन तांजीरो उन्हें ये याद दिलाता है कि उनके दोस्त ने जो कला उन्हें सिखाई थी, वो कला वो किसी दूसरे को क्यों नहीं सिखा रहे। और उसके बाद उन्हें फ्लैशबैक के माध्यम से सब कुछ याद आ जाने लगता है कि उनकी दीदी की शादी थी, लेकिन उनकी शादी को ठुकरा के उन्होंने मिस्टर गियो को बचाया था, और तो और उनके दोस्त ने उन्हें सपोर्ट भी किया था। क्या यही दिन देखने के लिए फिर जाके वो तांजीरो को ट्रेनिंग देते हैं। और ये सब हो जाने के बाद हम ये देखते हैं कि जो स्टोन हशीरा होते हैं, वो गुरुजी से अकेले मिलते हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ उन पे भरोसा होता है कि वो सैक्रिफाइस दे के मुजान को फंसाना चाहते थे, और वो इस बात पे राजी भी हो जाते हैं। और सीरीज के एंड होते होते हमें एक बहुत सा कूल एंट्री सीन देखने को मिलता है कि वो मुजान का भाई, वो सीन बहुत ही बैडएस है। वो स्लो मोशन में स्मोकी वे में जो एंट्री लेता है, शायद एनीमे वाले अपने बजट ही भूल गए थे। और उसके बाद एक बहुत ही ज्यादा मैसिव एक्सप्लोजन होता है। उसके बाद सारे हशीरा आ जाता है अपने फॉर्म में। मास्टर यही चाहते थे कि उसके कारण सभी लोग ट्रिगर हो जाए, और सभी लोग ट्रिगर हो जाते हैं और मुजान पे अटैक करने वाले होते हैं कि इन्फिनिटी कैसल का जो गेट है वो खुल जाता है, और उसके बाद वो सीधे उसके अंदर एंटर कर जाते हैं। और दैट्स इट, यहीं पे सीरीज खत्म हो जाता है। और सभी लोग जो इन्फिनिटी कैसल में गिर रहे थे, अब ये जाके सीधे ही मूवी में कनेक्ट होने वाला है। अब सभी हशीरा और जो स्टूडेंट होते हैं वो एक के बाद जो इन्फिनिटी कैसल है उसके अंदर गिर रहे होते हैं, लेकिन नेजुको को उन्होंने संभाल के सेफ्टी जगह में रख दिया होता है, जिसके प्रोटेक्शन में उन्होंने रिटायर्ड फ्लेम हशीरा, वाटर हशीरा और साउंड हशीरा को रख दिया था। तो तैयार हो जाइए दोस्तों मूवी को एंजॉय करने के लिए। तो दैट्स इट, अब पूरी कहानी मैंने आपको खुल के बता दिया है। अब आप अच्छे से मूवी को एंजॉय कर पाएंगे।
और जाते जाते इस सीरीज को देखने के बाद मैं आपको एक बात तो बोलना चाहूंगा कि जिंदगी में आपके साथ कुछ भी हो जाए, आप मेहनत करते रहिए, अच्छा की राह पे चलते रहिए, आपसे बेहतर कोई नहीं, जीत आपका इंतजार कर रहा है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल में अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।